हेलो एंड वेलकम टू बजट स्पेशल 2026। मेरा नाम अंकित राज सिंह है और आप फाइनेंस ज्ञानी पर बजट 2026 स्पेशल देख रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि आने वाला बजट जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाना है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कुछ डिमांड्स हमें देखने को मिल रही हैं सेक्टोरल वाइज। इन सभी बातों पर बातचीत करेंगे। आम आदमी के जेब में क्या कुछ जा सकता है, क्या इस बार भी कोई इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी, किन मुद्दों पर जो है बहस होगी, किन मुद्दों पर डिमांड्स होंगे, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है बाजार की। इन सभी बातों पर बातचीत करेंगे। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर एट स्टॉक मार्केट टुडे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंकित जी। गुड थैंक यू सो मच फॉर मॉर्निंग। ज्वाइनिंग मैम। और सबसे पहले बजट 2026 की शुरुआत 1 फरवरी को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। लेकिन उससे पहले आपको पिछले साल क्या कुछ हुआ था उसका एक बार रिकैप दे देते हैं, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि आगे आने वाले जो बजट में आपको क्या कुछ चीज़ें जो है उस पर उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या कुछ चीज़ें पिछली बार हुई थी और इस बार क्या उम्मीदें हैं। देखिए, बजट 2026 जो है इस बार लगातार नौवां बजट है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करने वाली हैं। 28 तारीख से बजट सेशन जो है वो पार्लियामेंट में शुरू हो जाएगा। 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे है और 1 फरवरी को बजट 2026 को पेश किया जाएगा। लगातार 8 बार जो है निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश कर चुकी हैं और इस बार नौवीं बार है जब वो इस बजट को पेश करेंगी। अगर पिछले साल की मुख्य कुछ जो चीज़ें थी, पॉलिसीज जो थी, जहाँ पर बड़े जो हैं बदलाव हमें देखने को मिले थे, उसमें न्यू टैक्स रिजीम भी था, जहाँ पर करीब 12 लाख रुपए तक की जो इनकम थी उस पर छूट दी गई। और साथ ही जो मिडिल क्लास है उसके जेब में पैसा डालने की बात की गई, उस पर काफ़ी फोकस किया गया। ठीक है। तो मोटा मोटा सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था पिछले साल के बजट का वो ये था। मैम, सबसे पहले बजट 2026, क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, पिछली बार बहुत बड़ी छूट मिली थी और लोग बहुत खुश थे पिछली बार बजट से। खासकर कि वो आम लोग जो कि जॉब पे जाते हैं या फिर जिनकी लाइक सैलरीड लोग जो हैं वो काफ़ी खुश थे। इस बार उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स को देखते हुए आम आदमी के नज़रिए से क्या कुछ इस बार की एक्सपेक्टेशन है आपकी। हाँ, इस बार देखिए जो पूरे ग्लोबल फैक्टर्स बन रहे हैं और जो अपनी जो एक इंटेंट समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक सप्लाई को पुश करने की कोशिश की गई है जीएसटी रिड्यूस करके। तो इससे एक ये बात भी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि हम्म। 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास में थोड़ा सा और टैक्स स्लैब फ्री इनकम को कर दिया जाए। तो ये हाँ। थोड़ा सा एक रियायत हो सकती है कि 1 से 1.5 लाख रुपए आपका और उधर बच जाए। हम्म। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम्म। कंज्यूमर मार्केट में हाथों में थोड़ा सा पैसा देना है ताकि लोग इन्वेस्ट करें। और थोड़ा बहुत सेविंग्स का देखिए, जो डिपॉजिट है बैंक्स में डिपॉजिट रेट घटा है। हम्म। एंड उसको फोकस करने के लिए मतलब लिक्विडिटी लाने की कोशिश रहेगी मार्केट में, और इसका एक कंसर्न ओवरऑल नॉट मार्केट जीडीपी में हम बोल सकते हैं इसको। हम्म। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास थोड़ा सा और इंक्रीमेंट होना चाहिए टैक्स फ्री इनकम का, ऑलराइट। स्लैब। चलिए, तो पिछली बार 12 लाख रुपए तक की जो इनकम थी उस पर छूट दी गई थी। इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी हर बार कहीं ना कहीं कसर रही जाती है मैम। तो इस बार 1 से 1.5 लाख रुपए और जो है बढ़ाने की जो बात है, जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। इन्फ्लेशन बढ़ा है। राइट। तो इन्फ्लेशन तो मैम ऑलरेडी कहीं ना कहीं यस। उसका प्रेशर तो है ही। राइट। एक चीज़ और मैम कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लगातार हर बार रहा है, क्योंकि पिछले साल देखें तो करीब 4.4% के आसपास जो है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेट किया गया था FY 26 के लिए। इस यस। साल भी अगर हम इसके आसपास रहते हैं, राइट। और क्या कुछ अगर फिजिकल डेफिसिट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किन चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ सकती है, अगर हम इस बार के बजट को कंसिडर करें। इंफ्रा सेक्टर या रेलवे, जो PSUs का एक पूरा पैक है, वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसके अलावा कहाँ पे और आपकी एक्सपेक्टेशन है मैम, अगर स्पेंडिंग थोड़ी सी भी बढ़ती है। तो देखिए, स्पेंडिंग बढ़ने के लिए फिजिकल डेफिसिट तो एक है कि उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश होती है, बट उसके अलावा भी मुझे दो सेक्टर नजर आ रहे हैं जहां पर अटेंशन एंड कैपेक्स दोनों इंक्रीज हो सकता है। वन इज एनर्जी, हम्म। जिसमें पहले से ही फोकस्ड है। एंड एक है आपका माइनिंग। माइनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है कि जो हमारी जो डिपेंडेंसी हमारे रॉ मटेरियल्स को लेकर के बहुत इम्पोर्ट है, हम्म। उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और नए प्रोडक्ट्स जो है अपने आ सके। तो एनर्जी सेगमेंट एंड माइनिंग मुझे दो ऐसे सेक्टर लग रहे हैं और दोनों ही कोर में आते हैं जहां पर हम्म। हमारा जो है एक कैपेक्स
इंक्रीमेंट हम लोग देख सकते हैं, या फिर पीएलआई स्कीम इंक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। तो कहीं ऑलराइट। ना कहीं एनर्जी रिलेटेड कुछ पीएलआई स्कीम्स आ सकती हैं, या हम्म। फिर कुछ रेगुलेटर कुछ कंसेशंस दे सकते हैं उन कंपनीज को जो माइनिंग में आना चाहती हैं, उनको इजी एग्जिस एंट्री मिल जाए। कुछ हम्म। यहाँ पर फोकस मुझे लगता है होगा। बिल्कुल, तो केपेक्स तो एक बड़ा मुद्दा है ही मैम। अगर हम लास्ट ईयर की गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें तो वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए की थी, जो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब इसमें कई सारे अलग अलग जो हैं सेक्टर्स भी थे। पब्लिक का तो तो है ही, इसके अलावा जो डिफेंस और जिस तरीके से अब रेलवेज और खासकर डिफेंस पे मैम जिस तरीके से एक फोकस बढ़ा है, इस बार भी बजट में कहीं ना कहीं डिफेंस और रेलवेज को लेकर के मुद्दे अभी भी जो है उठ रहे हैं, और अब ज्यादा दिन वैसे भी बचे नहीं है। डिफेंस यस, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इन दोनों में किस तरीके का एक्सपेक्टेशंस अभी आप एज अ एनालिस्ट आप किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रही हैं मैम यहाँ पे, और कोई स्पेसिफिक अगर काउंटर्स यहाँ पर जहाँ पे बजट मूव्स की अगर हम बात करें वो देखने को मिल सकती है? तो देखिए, डिफेंस रेलवे ये ऐसे सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहा है। बिल्कुल। डिफेंस में पिछले 3 साल में थोड़ा और बढ़ा है। एनर्जी और माइनिंग न्यू एंट्रेंट बनेंगे, दैट हम्म। व्हाट आई वाज सेइंग हम्म। नाउ। डिफेंस में जो एक एक्सपेक्टेशन हम लोग रख के चल सकते हैं, वैसे भी जितने हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की कंट्रीज में, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, या फिर और दूसरी कंट्रीज और बांग्लादेश हो, इन सब के साथ से तो हमारी हो गई नेबर कंट्रीज। प्रेसिडेंट अमेरिका हम्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने परसों के स्टेटमेंट या फिर कल के स्टेटमेंट में एक बात बोली है, आई डोंट वांट वर्ल्ड वॉर 3। ही वुड हैव से कि मैं वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का नाम लिया है। तो ये चीजें काम को खड़ा कर देती हैं, सेंटिमेंट्स को बूस्ट सजग करती राइट। हैं। एंड कंट्री लाइक अस रियली वांट टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि हमारे पास में अभी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, हमारे डीआरडीओ, हमारे बहुत सारी चीजों में हमारी सेल्फ रेजिलेंट आ रही है। लेकिन फिर भी देर आर मैनी थिंग्स जो हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। सो इस बिल्कुल। बजट में लेट्स बट आई वांट टू मेक वन मोर पॉइंट हियर। हम्म। जब हम बजट कैपेक्स की बात कर रहे हैं, सो दिस हम्म। इज नॉट समथिंग टू प्ले फॉर फ्रॉम नाउ टू बजट डेट। ये एक ऐसा एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट थीम है जो कि आपको उस उसके हिसाब से आपको अगले कई सालों की प्लानिंग करनी है। तो पहली तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल। 1-2 हफ्ते का ट्रेड नहीं ढूंढना है, आपको इन्वेस्टमेंट के आइडियाज ढूंढने हैं। ऑलराइट। सो इस नजर से मुझे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि आइडिया फोर्ज, एचएएल पसंद है। आप कार्नेक्स देख सकते हैं बट नॉट एट द करंट प्राइस। एंड देन आप बीडीएल को देख सकते हैं, आप बीएचईएल को देख सकते हैं, एंड रेलवे सेगमेंट में से आप आईआरसीटीसी आज की डेट में एंड इरकॉन को, ये 2 स्टॉक्स रेलवे पैक से आप देख सकते हैं। बट बात यही है कि सभी स्टॉक्स में ऐसे नहीं कि 1 फरवरी को बजट आएगा उसमें बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, वैसा नहीं। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है ये। और आप बढ़ते समय के साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लाइक 4-5 क्वार्टर का तो कम से कम नजरिया लेके चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके निफ्टी 50 के रिटर्न्स को आउटबीट कर देंगे, आउट परफॉर्म कर देंगे, अगर हम करंट प्राइस की भी बात करें तो। ऑलराइट। तो 2026 का बजट पेश होना है 1 फरवरी को, और उससे पहले आपके पास कुछ डाइवर्सिफाइड नंबर्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड काउंटर्स हैं, जहां पर आप एक लॉन्गर टर्म के लिए अपनी जो है अप्रोच, अपना एक व्यू बना सकते हैं। अगर सिर्फ बजट तक का आपका नजरिया है, सिर्फ बजट तक कुछ आपको पोजीशन बनानी है, तो उसके लिए आप अभी इसको अवॉइड करें, वहां पर कोई व्यू नहीं बन रहा। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्गर टर्म में प्ले करना चाहते हैं, एक बजट में जो चीज़ों को लेकर के बात हो सकती है, जिन जो मुद्दे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर कोई खबर आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लॉन्गर टर्म के लिए ये सारे स्टॉक जो हैं कंसिडर कर सकते हैं। मैम, आगे बढ़ें, और यहाँ पे ना कई सारी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी, रेटिंग एजेंसीज जो हैं, अगर हम ईवाई देखें, डेलॉइट देखें, ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जहाँ से ऑलरेडी बजट एक्सपेक्टेशंस और ब्रॉडर मार्केट में, या फिर जो ग्लोबल जो चीज़ें हैं वहाँ से, इंस्टीट्यूशन से क्या चीज़ें डिमांड हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी अब सामने आ रही हैं। आईसीआर एक रेटिंग एजेंसी है जिनकी तरफ से ब्रॉडली बात की गई कि इस बजट 2026 में कहाँ पे फोकस रह सकता है। ऑलरेडी हमने उसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं। जैसे फिजिकल डेफिसिट की बात थी, पॉलिसी सपोर्ट की बात इन्होंने की है, डिफेंस यस। एमएसएमईज, राइट। इसमें एक चीज़ और इन्होंने कहा कि रेलवेज जो है वो अभी भी की बेनिफिशियरी है बजट का, इस पूरे साल में अगर हम देखें, और लार्जली जो है, क्योंकि एक शिफ्ट बहुत तेजी से हमें देखने को मिल रहा है रेलवेज में, जिस तरीके से बजट जो बढ़े पिछले कुछ सालों में। रेलवेज यहाँ से मैम आपको किस तरीके से लग रहा है, जो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट टर्म में नहीं, अगर हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देखें, रेलवेज के कौन से काउंटर्स अभी आपको यहाँ से पसंद आ रहे हैं?
तो रेलवे में हम दो स्टॉक्स को देख सकते हैं, एक तो इरकॉन और एक आईआरसीटीसी। हम्म। तो ये दोनों, इरकॉन अभी चल रहा है 163, लेकिन अगेन दीज आर नॉट द बेट कि आप इसको हम्म। बजट के दिन तक का नहीं है ये व्यू। ये हम्म। ऐसा आउटलुक है कि बजट के बाद ये स्टॉक परफॉर्म करें, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, कि राइट। बजट जब अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद ये स्टॉक परफॉर्म कर पाए। तो इरकॉन एंड आईआरसीटीसी, इरकॉन अभी चल रहा है देखिए 163 पर। मोस्ट लाइकली हमको अगले 2-3 हफ्ते में ये हम्म। आपको 170 से 145 के अंदर ही दिखता रहेगा। आई मीन कुछ और दिनों तक। और ये इसके लिए एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, हम्म। जिसमें कि कम से कम अंकित जी, 200 रुपए का तो एक कम से कम टारगेट है जो इरकॉन को टच करना चाहिए। हम्म। एंड क्योंकि ये एक बड़ी दायरे की बात कर रहे हैं हम लोग, एक साल कम से कम, तो कम से कम 240 सेकंड टारगेट इसको देना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो हम लोग मेंटेन करके चलेंगे वो 120 रुपए का मोर देन इनफ है। तो हम्म। अगर आपको बाद में भी, इनफैक्ट पोस्ट बजट भी, अगर ये स्टॉक आपको इस रेंज में कभी मिले तो खरीदने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर हम्म। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉकेट हो रही है। तो ये लंबे डिसीजंस होते हैं। और देन इसमें हम्म। एक आईआरसीटीसी है जो कि आज की डेट में जी। 635 के पास क्लोज हो गया। एंड हम्म। वेरी वेरी लाइकली कि मुश्किल से ये ज्यादा से ज्यादा 600 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आई एम सेइंग। तो अगर जी। किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, इट कुड बी अ गुड बेट। तो आईआरसीटीसी एंड इरकॉन, दो ऐसे पॉकेट, दो ऐसे स्टॉक्स हैं, काउंटर्स हैं, जहां पर अभी फोकस रख सकते हैं। अगर एक और हम ऐड करना चाहें तो हम कार्नेक्स को जरूर देख सकते हैं। हम्म। कार्नेक्स एक ऐसा है, लेकिन थोड़ा भी प्राइस अच्छा नहीं है। ये हम्म। आज नहीं खरीदना है, आज हम बात कर रहे हैं, अगले सेशन में जाके खरीद लेना है, नो। हम्म। इसके लिए ना वेट एंड वॉच करिएगा कि आपको ये कम से कम 950 के आसपास मिल जाए। कार्नेक्स इंडिया के रेलवे सेक्टर का एक सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच नाम दिया गया उसको। तो हम्म। उस इंस्ट्रूमेंट को, उसके रिलेटेड ये उस सॉफ्टवेयर को ये कंपनी ओन करती है, ये कंपनी ने उसको डेवलप किया है। तो रॉयल्टी वगैरह जो भी होता है इसके लिए है। तो हम्म। इस पर भी हम नजर रख सकते हैं 950 के आसपास से। एंड पॉसिबली बहुत आसान जो टारगेट लगते हैं वो 1550, 1450, यानी 1450 से लेकर के लगभग लगभग एक अच्छा बड़ा टारगेट 1600 तक हमको मिल जाएगा, इसमें मिल सकता है। और मैम, चलिए, तो रेलवेज को लेकर की पूरा आपकी तैयारी हो चुकी है। जिस तरीके से रेलवेज फोकस में है इस बजट में, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन शेयरों पर जो है नजर रखनी चाहिए ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म के लिए, उनका नाम आपके सामने। आगे बढ़ते हैं मैम, दो और सेक्टर्स की यहाँ पर बात करना चाहेंगे। एक तो कंजम्पशन, और अदर वन इज रियल एस्टेट। कंजम्पशन पर क्योंकि पिछले साल भी बहुत बात हुई कंजम्पशन को लेकर के, जो पिछले साल जो रिलीफ दी गई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने को लेकर के, वैसी ही कुछ सेम रिलीफ इस बार 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलीफ दी जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट केपेक्स को भी बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ही आ गई। गवर्नमेंट ने पूरा रिलीफ दिया पिछले साल भी, लेकिन प्राइवेट केपेक्स पिकअप होते हुए नहीं दिखे इतने, जितना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो अपनी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाया। इस साल फिर Yes. वो छूट देने की कहीं ना कहीं बात चल रही है। ऐसे में कंजम्पशन बेस्ड जो सेक्टर है, उसमें आपको कुछ पसंद आ रहा है, कुछ लॉन्गर टर्म के लिए कुछ ले सकते हैं यहाँ से? और कंजप्शन में आप कोई ऐसा एग्जैक्ट स्टॉक मत लीजिए, हम्म। लेकिन ऐसा स्टॉक उठाइए जो कि कंपनी कुछ भी बनाए, कोई भी बनाए, बट आपका प्रोडक्ट वहां पर यूज हो रहा हो। सो ओके। यस, सो कहीं ना कहीं उस दिशा में मेरा जो फोकस है वो एआरएम पर है अभी, अमर हम्म। राजा एनर्जी पर। क्योंकि आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाए, हम्म। और जिस तरह से यू नो एक फोकस शिफ्ट हो रहा है, मतलब आज की डेट में आप ये देखें कि आज हर घर में आपको एक बैटरी मिलेगी, एक इन्वर्टर मिलेगा, है ना। हम्म। तो और मैंने बात की है एनर्जी सेक्टर को लेकर के, तो प्रोडक्ट आप कुछ भी बेचे, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाए, वायर बनाए, आप बल्ब बनाए, बट यू विल ट्राई टू हैव अ बैकअप, राइट। एंड राइट। दिस इज नॉट अबाउट ओनली हाउस होल्ड्स। अगर आप एक ब्रॉडर वे में देखेंगे तो मार्केट में कुछ एक कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक एंड आपकी कमर्शियल एनर्जी बैकअप को सपोर्ट करती है। अब चाहे आप किर्लोस्कर ब्रदर्स को लीजिए या फिर आप एआरएम बैटरीज को लीजिए, जो जो ज्यादातर डोमेस्टिक यूज के लिए बनाते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि हम एआरएम, अमर राजा एनर्जी, को अभी आज की डेट में देख सकते हैं, विच इज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। 8888 पर चल रही है अभी।
most likely in couple of sessions it may reach to 830 to 850 at max, but this is the accumulation zone for the next 1 year investors. अगर किसी को 1 साल का इन्वेस्टमेंट आइडिया देखना है तो हम्म। ARM could be one good pick. एंड रही बात टारगेट, तो यहाँ से कम आप 1050 फर्स्ट टारगेट, जो कि अच्छा बड़ा टारगेट है इसमें, या हम्म। 1050 से लेकर के लगभग 1200 के सेकंड टारगेट के लिए आप आराम से इसमें वेट कर सकते हैं। आपका होराइजन डिस्कस किया है हमने कि 1 साल का इन्वेस्टमेंट आइडिया है ये कम से कम। एंड Alright, रही बात आपका स्टॉप लॉस, डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एज 760, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस काउंटर। alright. चलिए, कंजम्पशन बेस्ड हो गया। अब अगला एक आखिरी सेक्टर की बात करेंगे मैम, और ये एक सेक्टर है जो कई सारे और भी जो सेक्टर्स हैं उनसे कोरिलेट करता है, दैट इज रियल स्टेट। अब रियल स्टेट की बात करें सर, है मैम, तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ की, बजट 2026 में जो मिडिल क्लास है उनकी तरफ से काफ़ी डिमांड है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को दोबारा से रीडिफाइन किया जाए, है ना, क्योंकि हम्म। अभी जिस तरीके की प्राइजेस हैं, जो कहीं ना कहीं जो प्राइस पंप हुए हैं, अगर हम सिर्फ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ को भी देखें तो वहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड हैं, राइट। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रियल स्टेट तो ऑलरेडी फोकस में रहेगा ही, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी रहेंगी, राइट। और यस। सरकार का लगातार ये भी इस चीज़ पर भी फोकस है कि जिस तरीके से जो रिलीफ दी जा रही है इनकम टैक्स में, या जो लॉन्ग टर्म टैक्सेस में जो जो भी छूट मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है कंजम्पशन को बूस्ट करने में मिले, राइट। यस। तो ऐसे में हाउसिंग एक सबसे क्रिटिकल चीज़ आ जाती है, क्योंकि जो भी पैसा बचता है लोगों का सबसे पहला जो एक कॉल होता है वो यही होगा कि अपना घर हो जाए। तो अपने घर के लिए इस बार कहीं ना कहीं लोग और भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग एटलीस्ट 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक अफोर्डेबल हाउसिंग की शुरुआत हो। यस। दिल्ली तो एनसीआर देखिए। एनसीआर ने देखे मैम, तो 1 सीआर के ऊपर ही है अगर आप मिडिल क्लास हाउसिंग की बात करो। इस बार यस। क्या एक्सपेक्टेशंस है मैम रियल स्टेट में? क्या कुछ आप लोग क्लाइंट्स जो आप लोग डील करते हैं, क्या कुछ वहां से समझ आ रहा है? और कौन से काउंटर्स होंगे जो इस बार फोकस में होंगे रियल स्टेट को देखते हुए, या हाउसिंग फाइनेंस ओवरऑल उसको देखते हुए? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी हाउसिंग डेवलपमेंट की बात हो गई है, तो सिर्फ एक हाउसिंग ही नहीं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के भी इंटेंशंस को समझें, तो ये हम्म। एक इंटेंशन है, जैसे कि जीएसटी घटा, तो जीएसटी किन किन प्रोडक्ट्स पे घटा, सीमेंट पे घटा है। एंड बट सीमेंट को अगर मैं छोड़ दूं, हम्म। अंकित जी, तो हम्म। बाकी सारे प्रोडक्ट ज्यादातर इंपोर्ट वाले हैं, और राइट। जिसमें हमारी डिपेंडेंसी बहुत है। तो सस्ता होना, मुझे नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, चाहे आप घर की बात करें या फिर बड़े अपार्टमेंट्स या फिर बड़े किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम्म। कमर्शियल, गवर्नमेंट वाले, किसी भी सस्ते प्रोजेक्ट्स बनने में डिफिकल्टी है। और हम्म। ये चीज हमको समझ में आ रही है कि सस्ता तो नहीं होगा, बट हम्म। यस, सस्ता किस टर्म में हो सकता है कि आपको उसमें कुछ सब्सिडीज मिल जाए आपको लोन में, हम्म। कि अगर आप पहला घर खरीद रहे हैं तो आपका लोन थोड़ा सा सस्ता होगा, अगर आप फीमेल के नाम पर खरीद रहे हैं तो और कुछ आपको इसमें सब्सिडाइज रिटर्न मिल जाए। हम्म। बैंक्स को और इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं कि इतना कम से कम आपको होम बाइंग के लिए होम लोन देना ही पड़ेगा, एक कोटा होता है। तो राइट। इस चीज पर हमारा ये फोकस रह सकता है कि ये इस तरह से इसको सेट इसको बूस्ट करने के लिए ये एक कदम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन एंड ऑल वो सस्ती होते हुए मुझे राइट। नहीं लग पा रही है, और उसके रीजंस बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। तो रही बात कि अगर इस थीम में कुछ आता है तो कौन से स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं, सो एज ऑफ नाउ आई हैव टू स्टॉक्स इन माय माइंड। वन इज हुडको। हुडको इसलिए क्योंकि बनाइए कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनको फाइनेंसिंग करने का काम हुडको करेगा, है ना। बिल्कुल। तो हुडको हम लोग 217 के आसपास देख सकते हैं अभी, विच इज गुड एट करंट प्राइस ऑल्सो। और अगर हमको टारगेट देखना है, सो मिनिमम 250 टू 300 के टारगेट्स डाउन द लाइन 1 ईयर आई एम सीइंग इन हुडको। बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा केयरफुली और स्ट्रिक्ट रखना, कि अगर ये हिट हो जाए तो दोबारा हाथ नहीं डालना है, एक बार फिर से फिर रिव्यू करेंगे कि क्यों ये सपोर्ट नहीं बना पाया, राइट। तो ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर कल की मार्केट में 210 तक 217 तक मिल रहा हो, तो हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं, विद अ व्यू कि इसमें कुछ पॉजिटिव आउटलुक बन सकता है, विद अ स्टॉप लॉस एट 190। तो एक तो ये हो गया। जी। दूसरा, एक लोधा हम देख सकते हैं आज की डेट में, हम्म। जहां पर कई सारे स्टॉक्स ओवरबॉट है, ओवर वैल्यूड है, राइट। ये राइट। एक ऐसा स्टॉक लग रहा है, ऐसा काउंटर लग रहा है, जो कि अभी 1077 पर है। और डिस्क्लोजर, हमने इसको कई प्लेटफॉर्म पर, मैंने इससे पहले भी अभी 2-3 दिन से रिकमेंड किया है, क्योंकि इसमें मुझे वो वैल्यू दिख रही है, और अपने मेंबर्स के पास भी वो आउटलुक, वो व्यू शेयर किया है।
बट मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट 1077 के पास में ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, हालांकि हमारी रिकमेंडेशन 1070 से आ रही है, बट हम्म। अभी भी उतना लेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जो टारगेट बन सकते हैं हम्म। इजीली। आपको 1200 का एक पहला टारगेट, और ठीक। लगभग लगभग 1420 का एक दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकता है विद इन 1 ईयर। एक्सपेक्टेशन ये हम रख सकते हैं विद अ वेरी स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस एट 950। अगर ये हमको चल जाता है तो हम इसमें देख सकते हैं एक एंट्री। ऑलराइट। थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बजट एक्सपेक्टेशंस और जो भी उससे रिलेटेड स्टॉक्स थे वो भी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। और आई होप मैम हम दोबारा भी इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी बजट 1 तारीख को है, उससे पहले हमारे हम और भी जो कॉन्वर्सेशंस करेंगे, अगर उसमें कुछ अपडेट्स हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं मैम, तो वो आप प्लीज़ ऐड ऑन करिएगा। और अगर कुछ और स्टॉक्स अगर हम इसमें डिस्कवर कर पाते हैं एक रेट स्टॉक तो। और है, अगर आप इसमें एडिशन करना चाहें तो ओडिशा माइन देख सकते हैं। माइनिंग की जैसे हमने बात की है, तो हम्म। ओडिशा माइन अभी 4900 के पास में है। कल भी इसी रेंज के आसपास से मिलेगा, 10 पॉइंट प्लस माइनस। इट्स अ गुड पिक फॉर मी, मेरे हिसाब से। और आराम से यहाँ पर 5400 से लेकर के लगभग 6000 6500 तक का व्यू बनता है। सो माइनिंग में ये काउंटर अच्छा लग रहा है। जी। ऑलराइट। चलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ऑलराइट, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और जो भी बस हमें देखना है आपको बताते हैं, हम इसी तरीके से और भी जो बातचीत है बजट से जुड़ी हुई, बजट के अराउंड हम वो कर रहे हैं। आपको ऐसे ही एपिसोड्स इसके और भी मिलते जाएंगे कि अलग अलग सेक्टर्स के, इंडस्ट्रीज के क्या कुछ डिमांड हैं, उनके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। तो आप फाइनेंस ज्ञानी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बजट 2026 से 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उससे पहले हम आपको कई सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस, ऐसी बातचीत जो है हम आपके सामने पेश करेंगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी। थैंक यू सो मच।